बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सजाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। विजुअल बेसिक जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी बीएससी कंप्यूटर साइंस के कोर्स का एक हिस्सा है। इस सीरीज़ में हम जो भी लेक्चर विजुअल बेसिक के होंगे इस सीरीज़ में देखेंगे। ये विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग बुक का पहला पार्ट है, यानी कि पहला लेक्चर है। चलें स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ विजुअल बेसिक? इस लेक्चर में हम देखेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। कौन से प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है जिनमें प्रोग्राम लिखना, एल्गोरिथम लिखना, फ्लो चार्ट लिखना और इनके एडवांटेजेस और इनके लिमिटेशन और एग्जांपल भी देखेंगे। फिर डिफरेंस बिटवीन फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिथम ये देखेंगे। विजुअल बेसिक, विजुअल प्रोग्रामिंग यूजिंग विजुअल बेसिक आईटी सीरीज वालों की है। सबसे पहले हम देखते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग ए प्रॉब्लम एंड फाइंडिंग द बेस्ट सोल्यूशन फॉर इट। यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एक तरह का प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी मसले का, प्रॉब्लम का हल तलाश करते हैं और सिर्फ हल तलाश नहीं करते बल्कि बेस्ट, जो सबसे बेस्ट सोल्यूशन होता है वो हम प्रोवाइड करते हैं। इसलिए कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम एंड फाइंडिंग द बेस्ट सोल्यूशन। नॉट जस्ट सोल्यूशन बल्कि बेस्ट सोल्यूशन फाइंड करते हैं, वो असल में एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्विंग तकनीक होती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अ स्किल दैट कैन बी डेवलप्ड बाय द फॉलोइंग वेल ए ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच। यानी कि एक अच्छी अप्रोच के जरिए हम ये स्किल प्रूव कर सकते हैं। वी सॉल्व डिफरेंट प्रॉब्लम्स एवरी डे। हम अपनी जिंदगी में, रोजमर्रा जिंदगी में मुख्तलिफ मसले हल करते हैं। मसलन कोई चीज घर में पकाना हो, कोई भी घर में चीज पकानी है या एक जगह से दूसरी जगह जाना है, कोई चीज बनानी है, तो वो भी एक तरह का प्रॉब्लम होता है जिसको हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। और हम रोजमर्रा जिंदगी में इतनी दफा उसको हल कर देते हैं कि हमें वो अब प्रॉब्लम नहीं रहती हमारे लिए, बल्कि एक रोजमर्रा जिंदगी की रूटीन बन जाती है। एवरी प्रॉब्लम इज डिफरेंट इन नेचर। यानी कि हर तरह का मसला जो है प्रॉब्लम है उसकी नेचर मुख्तलिफ है। मसलन आटा गूंदना, रोटियां पकाना, ये एक तरह का अलग प्रॉब्लम है। इसको सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया जाता है। इसी तरह अगर बिरयानी बनानी है तो उसकी अलग नेचर है। इसी तरह कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में भी मुख्तलिफ तरह की प्रॉब्लम होती है और हर तरह की प्रॉब्लम की नेचर अलग तरह की होती है। हर प्रॉब्लम की डिमांड अलग होती है। सम प्रॉब्लम्स आर वेरी डिफिकल्ट, कुछ बहुत मुश्किल होते हैं, एंड रिक्वायर्ड मोर अटेंशन टू आइडेंटिफाई द सॉल्यूशन, और बहुत ज्यादा तवज्जो चाहिए होती है कि उसके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को तलाश करना। प्रॉब्लम में भी सॉल्व इन डिफरेंट वे। एक प्रॉब्लम जो है वो मुख्तलिफ तरीके से हल किया जा सकता है। मसलन एक पर्सन है तो उसने लाहौर से कराची सफर करना है, तो मे भी वो बाइक के थ्रू भी जा सकता है, मे भी वो लोकल ट्रांसपोर्ट के थ्रू भी जा सकता है, मे भी वो अपनी प्राइवेट कार में भी जा सकता है, मे भी वो डाइवो में जा सकता है, मे भी वो ट्रेन के थ्रू जा सकता है, और मे भी पॉसिबल वो एरोप्लेन यानी कि जहाज के जरिए भी जा सकता है। और लोकल भी जाए तो मे भी वो छोटे रोड्स के थ्रू जाए या फिर मोटरवे के थ्रू जाए। यानी कि प्रॉब्लम एक ही है कि एक पॉइंट ए से पॉइंट बी तक सफर करना है, लेकिन उसके मुख्तलिफ वे है टू फाइंड अ सोल्यूशन। तो इसमें बेस्ट सोल्यूशन क्या है, ये एक्चुअली बात है। वन सोल्यूशन में बी फास्टर, लेस एक्सपेंसिव, मोर रिलायबल देन अदर। इट इज इंपॉर्टेंट टू सेलेक्ट द बेस्ट सूटेबल सोल्यूशन। यानी कि असल चीज़ है बेस्ट सोल्यूशन हमने फाइंड करना है तो ही बात बनेगी। आगे कोई भी प्रॉब्लम है उसको तीन तरीके से इन्होंने बयान किया गया कि हम फाइंड करते हैं उनके सोल्यूशन। पहला मेथड है, उसमें कहते हैं प्रोग्राम लिखना। प्रोग्राम लिख के हम एक सोल्यूशन का डिफाइन, एक प्रॉब्लम को डिफाइन कर सकते हैं, और एल्गोरिथम लिख के भी एक प्रॉब्लम के सोल्यूशन को डिफाइन कर सकते हैं, और फ्लो चार्ट के थ्रू भी एक प्रॉब्लम के सोल्यूशन को डिफाइन कर सकते हैं। इस वीडियो में हम इन तीनों को देखेंगे ये क्या क्या चीज़ है, और इनकी एग्जाम्पल भी देखेंगे। प्रोग्राम क्या है? ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन that tells a computer what to do is called program। यानी कि एक सेट होता है इंस्ट्रक्शन का, हदायत का, कोडिंग का या लाइनों का एक सेट होता है जिसमें ये कंप्यूटर को बताया जाता है कि तुम क्या करो। कंप्यूटर को बताया जाता है एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ऐसा सेट जो कंप्यूटर को बताया कि क्या करो, वो एक प्रोग्राम कहलाता है। एक कंप्यूटर वर्क्स अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शन इन द प्रोग्राम। एक कंप्यूटर जो है वो प्रोग्राम में दी गई इंस्ट्रक्शन के मुताबिक काम करता है। एक कंप्यूटर प्रोग्राम आर रिटन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और ये जो प्रोग्राम लिखा रहता है यानी कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा रहता है। ऐसा नहीं है कि किसी भी तरीके से आप किसी भी फॉर्मेट में कोई भी चीज लिख दो तो वो एक इंस्ट्रक्शन होगी, नहीं, बल्कि एक मखसूस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी। उसके अंदर जो इंस्ट्रक्शन लिख जाएंगे उसको फॉलो करते हुए कंप्यूटर प्रोग्राम के हिदायत पर अमल करेगा और हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। और जो ये बंदा इंस्ट्रक्शन लिखता है उसको क्या कहते हैं? प्रोग्रामर। A person who develops a program is called programmer. The programmer develops programs to instruct
द कंप्यूटर हाउ टू प्रोसीड डाटा टू कन्वर्ट इनटू इन्फॉर्मेशन, यानी कि वो प्रोग्रामर होता है, उसने ये चीज़ ध्यान में रखनी होती है कि कैसे एक कंप्यूटर को हिदायत देनी है कि वो यूज़र से डाटा ले और उसके ऊपर प्रोसेसिंग करके एक यूज़फुल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करके दे। उसके लिए मुख्तलिफ टूल इस्तेमाल होते हैं जो हम आगे देखेंगे। फिर इसके बाद एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम। एक कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने के फायदे क्या हैं? कंप्यूटर प्रोग्राम कैन बी सॉल्व मैनी प्रॉब्लम्स बाय गिवन इंस्ट्रक्शन टू कंप्यूटर। ये बहुत सारी इंस्ट्रक्शन को सॉल्व कर सकता है विद इन सेकंड। 100 इंस्ट्रक्शन, 1000 इंस्ट्रक्शन, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, विद इन 1 सेकंड ये इंस्ट्रक्शन हल कर सकता है। कंप्यूटर प्रोग्राम कैन बी यूज टू परफॉर्म ए टास्क रिपीटेडली एंड क्विकली, यानी कि एक कोई भी टास्क है हमने उसको रिपीट करवाना है बार बार, तो उसको भी ये बहुत इजीली कर सकता है। ए प्रोग्राम कैन प्रोसेस ए लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इजीली, बहुत बड़ा डाटा वो इजीली प्रोसेस कर सकता है, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन है या एक नादरा का डाटा है तो इतने लाखों करोड़ों अपराध का डाटा उनके पास है, विद इन 1 सेकंड, विद इन अगेंस्ट 1 CANC नंबर के वो फटाफट क्विकली एक हमें रिकॉर्ड मिल जाता है। तो ये भी एक प्रोग्राम के थ्रू ही मुमकिन है। इट कैन डिस्प्ले द रिजल्ट इन डिफरेंट स्टाइल। जो कंप्यूटर प्रोग्राम है वो एक रिजल्ट को डिफरेंट स्टाइल में हमारी मर्जी के मुताबिक जैसा जिस तरह हम चाहें तो करवा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने किसी का डाटा देखना है नादरा में तो हम के ऊपर डिपेंड है कि हम सिर्फ उसका नाम और पिक्चर देखें या उसका नाम CNC नंबर और पिक्चर, या सिर्फ पिक्चर, या सिर्फ नेम, या सिर्फ वो लोग जो गवर्नमेंट में जॉब करते हैं, या सिर्फ वो लोग इस तरह मुख्तलिफ, या सिर्फ फीमेल या सिर्फ मेल, यानी कि हम पे डिपेंड करता है कि हम किस स्टाइल में डाटा हमको रिक्वायर्ड है। द प्रोसेसिंग ऑफ प्रोग्राम इज मोर एफिशिएंट एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग। टाइम कम लगता है और एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि गलती की गुंजाइश नो। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम आर यूज इन डिफरेंट फील्ड परफॉर्म सर्टेन टास्क। ये हम देख सकते हैं ये एक C++ लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसके अंदर ये प्रोग्राम लिखा गया है। प्रोग्राम मतलब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये एक तरह का सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जिसके अंदर ये इंस्ट्रक्शन दी गई है कि यूजर से 2 नंबर इनपुट लेने हैं और उनका सम करके शो करवाना है। तो इंटीजर टाइप के 2 नंबर ले लिए A और B। इंटीजर मतलब 1 2 3, 2 स्पेसिस एलोकेट हो गई A को और B को मेमोरी में। सी आउट यानी कि एक मैसेज डिस्प्ले होगा, उसके ऊपर ये लिखा होगा एंटर वैल्यू ऑफ A, यानी कि पहले नंबर की वैल्यू एंटर करें। फिर सी इन का मतलब है वो यूजर से इनपुट मांगेगा। फिर सी आउट, फिर मैसेज शो होगा एंटर द वैल्यू ऑफ B, यानी कि B नंबर की वैल्यू दूसरे नंबर की वैल्यू से एंटर करें और वो B में स्टोर हो जाएगी। फिर इंस्ट्रक्शन चलेगी कि A और B को सम करके उसका जो आंसर है वो SUM सम वेरिएबल को दे दो, वो भी इंटीजर टाइप का है। और फिर इंस्ट्रक्शन दी गई है आउटपुट कराओ, यानी कि मैसेज शो कराओ सम ऑफ एनी टू एंटर नंबर, यानी कि जो नंबर एंटर किए हैं वो जो ये कॉमा के अंदर होगा ये एज इट प्रिंट होगा, और जो कॉमा के बगैर होगा उनकी उसकी जगह उसकी वैल्यू होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ एंटर करते हैं 5 और यहाँ एंटर करते हैं 4 तो ये बन जाएगा 9। तो जब आउटपुट शो होगी तो यहाँ आएगा सम ऑफ एनी टू एंटर नंबर इज 9, ये एट द एंड शो होगा। और आखिर पे सिस्टम पास, यानी कि काम खत्म, सिस्टम पास का तो आगे जाने की जरूरत नहीं, और रिटर्न 0, इसका हम बाद में देखेंगे। ये एक तरह का प्रोग्राम है जो कि एक स्पेसिफिक लैंग्वेज में लिखा गया है और स्पेसिफिक टास्क के लिए। एल्गोरिथम, एल्गोरिथम या सीडो कोड भी कहते हैं इसको। एल्गोरिथम ऐसी चीज़ है जिसको हम ऐसी चीज़ है जिसको हम सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही लिख सकते हैं, लेकिन एल्गोरिथम हम किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। मसलन कोई एक प्रॉब्लम है उसको हम इंग्लिश में लिख सकते हैं, उर्दू में लिख सकते हैं, पंजाबी में लिख सकते हैं, जो भी ज़ुबान है हम उसके अपनी लैंग्वेज में स्टेप्स बना के प्रॉब्लम को डिफाइन कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम है, इसको इस स्टेप्स के जरिए हल किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर बिरयानी बनानी है तो हमको पता है कि सबसे पहले ये काम करना है, फिर उसके बाद ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये चीज़ इस चीज़ के साथ मिक्स करनी है, फिर ये चीज़ इसके साथ मिक्स करनी है, उसके बाद एट द एंड ये चीज़ें मिक्स करके और आउटपुट देनी है। आखिर पे एक प्रॉपर प्रोडक्ट हमारे सामने होगी। इसी तरह अगर एक पर्सन है, एक आदमी है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, घर से ऑफिस में गाड़ी पार्क करता है, तो उसके भी प्रोसेस है कि पहले इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, यहाँ गाड़ी पार्क करेगा और एट द एंड वो अपने ऑफिस में पहुंच जाएगा। यानी कि कोई भी काम हम रोजमर्रा जिंदगी में करते हैं तो उसके जो प्रोसेस है, उसका जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस के अंदर जो स्टेप्स हैं उसको हम अगर इंग्लिश में, उर्दू में, पंजाबी में, अपनी मादरी लैंग्वेज में किसी में भी लिखें तो वो एक एल्गोरिथम कहलाता है। देख सकते हैं एल्गोरिथम आर रिटन इन लैंग्वेज दैट इज सिमिलर टू द सिंपल इंग्लिश कॉल्ड द सीडो कोड, यानी कि जो भी हम अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं वो सीडो कोड कहलाता है। तो इसकी प्रॉपर्टी ये है कि ये गिवन प्रॉब्लम शुड बी ब्रोकन डाउन सिंपल एंड मीनिंगफुल स्टेप्स, यानी कि एक प्रॉपर स्टेप्स में कोई भी प्रॉब्लम है उसको प्रॉपर स्टेप्स में डिवाइड किया रहता है। फिर जो भी स्टेप्स हैं उनको नंबर दिया जाता है, यानी कि नंबर वाइज पहले 1 2 3 4 इस तरह नंबरिंग होगी इसकी। फिर स्टेप्स शुड बी डिस्क्रिप्टिव एंड रिटन इन ए सिंपल इंग्लिश, यानी कि वो स्टेप्स जो हैं वो डिस्क्रिप्टिव होने चाहिए, यानी कि प्रॉपर उसकी समझ आ रही हो। ऐसा नहीं है कि वो उसकी समझ ना आए कि ये लिखा क्या है। एग्जाम्पल देख लेते हैं।
ये इसकी एग्जांपल है। सेम वही प्रॉब्लम जो हमने पीछे सॉल्व की है 2 नंबर का सम करने के लिए, यहाँ भी वो है लेकिन इंग्लिश में। पहले क्या प्रोग्राम को स्टार्ट किया, इनपुट ली ए की वैल्यू, इनपुट ली बी की वैल्यू, फिर ए और बी को प्लस करके टोटल के अंदर स्टोर कर दिया। अब टोटल के अंदर ए और बी की वैल्यू है और फिर डिस्प्ले करा दिया टोटल, तो फिर उसको एग्जिट यानी कि प्रोग्राम ख़त्म। तो ये भी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के स्टेप्स हैं, और जो ये स्टेप्स वाइज ये नंबरिंग भी लगी हुई है, ठीक है, सारी नंबरिंग लगी हुई है, और ये तमाम डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में है, यानी कि पता चल रहा है कि क्या क्या काम हो रहा है। तो इसको हम सीडो कोड या एल्गोरिथम भी कहते हैं। इसी तरह ये एल्गोरिथम लिखा हुआ है, यूज़र से रेडियस आर की वैल्यू लेंगे और आर की वैल्यू लेने के बाद एरिया डिफाइन करेंगे। हमें पता है एरिया बराबर है पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू मिल जाए तो हम एरिया डिफाइन कर सकते हैं। तो ये स्टार्ट किया, यूज़र से इनपुट ली आर की वैल्यू, और पाई की डिफाइंड कांस्टेंट कीमत है 3.14, और 2 दफ़ा आर लिखा मतलब आर इंटू आर, मल्टीप्लाई कर दिया 3.14 से, तो वो एरिया की कीमत आ गई, और एंड पे एंड कर दिया। इसके अंदर हमें क्या होता है, एक लॉजिक होती है और एक कोडिंग होती है। लॉजिक का मतलब है कि हम अपना दिमाग किस हद तक इस्तेमाल करते हैं, या क्या लॉजिक लगाते हैं, क्या टेक्निक लगाते हैं, क्या सेंस लगाते हैं कि हमारा ये प्रॉब्लम कम स्टेप्स में प्रॉपर डिफाइन होकर सॉल्व हो जाए। और फिर जो हम सीडो कोड डिज़ाइन करते हैं उसको फिर बाद में कोडिंग में ही कन्वर्ट करते हैं। जो सीडो कोड होता है वो, लेकिन जो कोडिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो मुख्तलिफ होती हैं, C++ हो गई, जावा हो गई, PHP हो गई, रूबी ऑन रेल हो गए। तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, तो इनके अंदर जब वो इंग्लिश वाला बंदा जिसने इंग्लिश में लिखा है वो उसको पढ़ के अपने अपने जिस जिस लैंग्वेज में वो प्रोग्रामर एक्सपर्ट है वो उसमें कन्वर्ट कर सकता है इजीली। एडवांटेजेस ऑफ एल्गोरिथम, एल्गोरिथम लिखने के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। रिड्यूस द कम्प्लेक्सिटी, यानी कि कोई कम्प्लेक्सिटी है किसी प्रॉब्लम में तो इसको सॉल्व करने में अहम होता है, क्योंकि हम अपनी लैंग्वेज में कर रहे होते हैं, हम उसको स्टेप्स में ब्रेक डाउन कर लेते हैं, बाद में उनको पर्टिकुलर लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है, जो हम कोड है वो अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में लिखेंगे, बाद में जो प्रोग्रामर है वो चाहे विजुअल बेसिक का हो, जावा का हो, C++ का हो, वो अपनी अपनी एक्सपर्टीज के लिहाज से इसको कन्वर्ट कर लेंगे। ईजी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि इंग्लिश में लिखा होता है जो, और आमतौर पर नॉर्मल शख्स भी इसको पढ़ सकता है। फ्लो चार्ट, तीसरी टाइप जो किसी प्रॉब्लम को हल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है वो है फ्लो चार्ट। Flow chart is a combination of two words, flow and charts. Charts contain of different symbols of to display information about any problem. यानी कि ये चार्ट में मुख्तलिफ तरह के सिंबल होते हैं जो कि प्रॉब्लम के मुख्तलिफ स्टेप्स को या मुख्तलिफ स्टेट को शो करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो आगे देखते हैं। नॉर्मली एल्गोरिथम इज अ फर्स्ट कन्वर्टेड टू फ्लो चार्ट टू शो इट्स स्टेप्स ग्राफिकली। नॉर्मली पहले एल्गोरिथम लिखा जाता है, फिर उसको फ्लो चार्ट में कन्वर्ट किया जाता है, फ्लो चार्ट के बाद उसको कोडिंग में किया जाता है। इस तरह ये एक तरह का प्रोसेस माना जाता है। यूजेस ऑफ लॉजिक फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट इज यूज्ड टू शो द स्टेप बाय स्टेप्स इज इन इजी वे, फ्लो चार्ट इज यूज्ड टू अंडरस्टैंड द फ्लो ऑफ प्रोग्राम, यानी कि प्रोग्राम के फ्लो को समझने के लिए कि ये कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो कर रहा है। फ्लो चार्ट इज यूज्ड टू इंप्रूव द लॉजिक ऑफ द सॉल्विंग ऑफ प्रॉब्लम, प्रोग्राम कैन बी रिव्यूड एंड डिबग इजीली। ये एक फ्लो चार्ट की एग्जांपल है। ये जो ओवल शेप है ये स्टार्ट और एंड के लिए इस्तेमाल होती है, यानी कि एक जगह स्टार्ट होगा और एक जगह ही एंड होगा, इसलिए ये ओवल शेप इनके लिए मखसूस है। फिर इसके बाद जो जो स्टेप्स हैं वो ट्रायंगल यानी कि चौकोर शेप से ज़ाहिर की गई हैं उनको, और जहाँ कोई डिसीजन करनी हो, अगर ये है तो ये है तो ये, यस या नो, वहाँ हम इस डायमंड शेप को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये मुख्तलिफ शेप्स हैं, एक तरह की ये शेप है आउटपुट के लिए। तो ये मुख्तलिफ शेप्स हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं फ्लो चार्ट में मुख्तलिफ किस्म के स्टेट्स को, इसको भी हम आगे देखते हैं। फ्लो चार्ट सिंबल, इसमें जो सिंबल मुख्तलिफ इस्तेमाल हो रहे हैं उनका क्या क्या मकसद है और क्यों इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं इनपुट और आउटपुट। बेशक इनपुट लेना हो या आउटपुट शो करना हो तो उसके लिए पैरेललोग्राम यूज़ होता है। पैरेललोग्राम सिंबल इज़ यूज टू रिप्रेजेंट इनपुट एंड आउटपुट स्टेप। ये इनपुट और आउटपुट के लिए इस्तेमाल होते हैं। कोई चीज़ प्रोसेस हो रही है या स्टेप्स वाइज वन स्टेप से दूसरे स्टेप से तीसरे स्टेप जाना हो तो रेक्टेंगुलर ये शेप इस्तेमाल होती है, डिब्बे की शेप वाली। फिर जहाँ शायद कंडीशन आ जाए तो वहाँ डायमंड की शेप यूज़ होती है कि इधर से इस तरफ जाना है या इस तरफ जाना है। डायमंड सिंबल इज यूज टू रिप्रेजेंट द सिलेक्शन स्टेप्स। फिर स्टार्ट और एंड के लिए ये ओवल शेप इस्तेमाल होती है,
oval symbol is used to represent the start and end of the flow chart. Flow line arrows symbols are used to represent the direction. सिंबल ये ज़ाहिर करते हैं कि अब इससे किस तरफ आगे मूव करना है, आगे इसके बाद कौन सा स्टेप्स है. कनेक्टर सर्कल सिंबल इज यूज्ड टू कंबाइन डिफरेंट फ्लो लाइंस. इट इज यूज्ड व्हेन टू और मोर फ्लो सिंबल कम फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन एंड मूव वन डायरेक्शन. यानी कि 2-3 मूवमेंट एक जगह आती है तो इससे सबको कनेक्ट करके इसका आउटपुट क्या आता है वो शो करने के लिए. गाइडलाइन फॉर ड्राइंग फ्लो चार्ट, ये भी बहुत ईजी है, आप पढ़ सकते हैं. सिंपल इंग्लिश में हिदायत दी गई है कि कैसे कैसे करना है. लिमिटेशन यानी कि हम इसमें लिमिटेशन डिसएडवांटेजेस क्या हैं. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ड्रा फ्लो चार्ट फॉर कम्प्लेक्स प्रॉब्लम. एक बहुत ही कम्प्लेक्स प्रॉब्लम है. मसलन एक बड़ी फैक्ट्री है जिसमें हज़ारों लोग काम करते हैं और हर एक का अपना अपना डेजिग्नेशन है. कोई मैनेजर लेवल का है, कोई वर्कर है, कोई इंजीनियर है, कोई बहुत से ओहदे होते हैं. उसमें हर एक का रोल बताना कि ये काम, ये बंदा ये काम करता है, ये इतने बजे आता है, ये काम करता है. तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा फ्लो चार्ट के ज़रूर कि हर एक की फिर तनख्वाह पे बहुत कुछ अलाउंस, मेडिकल, हर चीज़, हर प्रॉब्लम को एक फ़्लो चार्ट में डिफ़ाइन करना जो कि कम बड़ी होती है, ज़्यादा डाटा होता है, वो कम्प्लेक्स हो जाता है और मुश्किल हो जाता है इसको डिफ़ाइन करने में. द फ्लो चार्ट हैज़ टू बी रीडिज़ाइन इफ़ एनी चेंज इज़ रिक्वायर्ड. ये भी एग्जांपल है कि पहले स्टार्ट किया और ये एंड है और इनपुट मार्क्स एंटर किए और ये कह रहा है मार्क्स ग्रेटर देन या इक्वल टू 40 तो यस कर दो और डिस्प्ले कर दो पास. अगर मार्क्स हैं 40 या 40 से कम तो नो कर दो और डिस्प्ले कर दो फेल. और जो भी बेशक इधर से आउटपुट आए, बेशक इधर से आउटपुट आए, आखिर पे इसको टर्मिनेट कर दो. बेशक वो पास है या फेल है, कोई ना कोई एक रिज़ल्ट तो आना ही है, उसको प्रोसेस करने के बाद टर्मिनेट कर दो. ये भी वही एग्जांपल है जो हमने पहले देख लिया. डिफरेंस बिटवीन फ़्लो चार्ट एंड एल्गोरिथम. फ़्लो चार्ट जो है वो स्टैंडर्ड सिंबल को यूज़ करता है और एल्गोरिथम क्या है, सिंपल इंग्लिश को यूज़ करता है. फ़्लो चार्ट टाइम कंज्यूमिंग है, एल्गोरिथम लेस टाइम कंज्यूमिंग है. फ़्लो चार्ट डिफ़िकल्ट टू मॉडिफाई यानी कि उसको मॉडिफाई करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि अब एक पिक्चर के आगे 2-3 पिक्चरें, 2-3 पिक्चरों के आगे उनके 6-7 पिक्चरें के आगे फिर 20-21 पिक्चर लगी हों, 20-21 पिक्चर के आगे फिर 40-50 पिक्चर्स लगी हों, उसके आगे फिर 100 पिक्चर लगी हों. तो पीछे जो स्टार्टिंग में जो स्टेप था अगर वहाँ हमने मॉडिफाई करना है तो वो आगे पूरा ट्री डिस्टर्ब हो जाएगा, जिसकी वजह से इसमें मॉडिफाई करना मुश्किल हो जाता है. लेकिन अगर हम एल्गोरिथम लिख रहे हैं तो उसमें मॉडिफाई करना आसान होता है क्योंकि हम सिंपल इंग्लिश में लिख रहे हैं तो वो कहीं भी हम चेंज कर सकते हैं. फ्लो चार्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है और एल्गोरिथम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है. ये छोटा सा क्विज़ है, इसको हल कीजिएगा. थैंक यू फॉर वाचिंग. अल्लाह हाफिज़. अगर कोई क्वेश्चन है कंप्यूटर साइंस के मतलब वो पूछे. दिए गए क्विज़ के आंसर कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपनी क्लास वालों के साथ शेयर करें.